वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपसे ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं जंग को लेकर, उनके बारे में बात करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों सरहद के दोनों तरफ तीस मार खान का एक झमेला हो गया है। देयर सीम्स टू बी टू मेनी तीस मार खान। इंडिया के जो उपेंद्र द्विवेदी, जो इंडिया के डिफेंस चीफ है, वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों बदल देंगे। और उसके बाद जो इंडिया के एयर चीफ मार्शल है एपी सिंह, वो पहले उन्होंने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान के 5 या 6 हवाई जहाज गिराए थे, अब वो 10-12 हो गए हैं। कि उसमें कई F-16 भी हैं। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि वो इंडिया को उसी डेबरी, यानी जो इंडिया के जो उन्होंने 6 हवाई जहाज इंडिया के जो गिराए हैं उसके नीचे इंडिया को वो दफन कर देंगे। तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये लोग। तो सवाल उठता है कि अब ये जो मतलब कहानियां जो बन रही हैं, नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रही है इंडिया को। ऐसा लगता है कि हर 2-3 महीने के बाद इंडिया को पता चल रहा है कि उन्होंने और 3 या और 5 जेट्स पाकिस्तान के गिराए हैं। तो पहले दिनों में तो कुछ नहीं कहा, फिर उसके बाद अब कहने लगे 4-5, फिर अब तो 12-13 हो गया कि भाई 5-6 उनके J-17 गिरा दिए, 5-6 उनके F-16 गिरा दिए, और फिर 2C-130 और उनके एवैक्स गिरा दिए, जो अर्ली वार्निंग जो एयरक्राफ्ट होते हैं जो रेडार बेस्ड, उनके कई रेडार्स। तो दिन ब दिन ये जो मुझे वही तीसमार खान की कहानी याद आ रही है, जिसमें एक एक शख्स 30 मच्छर मार देता है और सबके सामने शहर में कहते फिरते हैं, मैं 30 मारा, मैं 30 मारा, मैं 30 मारा। तो लोग समझते हैं ये बहुत बहादुर है, उसको जनरल बना देते हैं। तो इट इज एन एग्जाम्पल कि भाई झूठ बोल के किस तरह से नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि इस तरह के हम बातें सुन रहे हैं दोनों तरफ से? मतलब भारत के पास से तो कई बातें हुई हैं। जनरल साहब ने कहा कि ऑपरेशन 2.0 में तो हम बेसिकली पाकिस्तान का को दुनिया के नक्शे से हटा देंगे। मतलब क्या आप न्यूक्लियर धमकी दे रहे हैं कि या कब्जा कर लेंगे हम? इन हाउ विल पाकिस्तान डिसअपियर फ्रॉम द मैप? तो इस तरह के बड़ी बड़ी बातें करने की वजह क्या है? इज दिस ए प्रिपरेशन फॉर अनदर अटैक? क्योंकि अभी तक कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। क्या इंडिया को खबर मिली है कि पाकिस्तान इज प्लानिंग अनदर टेररिस्ट अटैक? तो उसे रोकने की कोशिश करें पहले। टेररिज्म अगर होता है तो ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 होगा ना। सो इट इज नॉट वेरी क्लियर कि ये क्या मतलब, इनको सीरियस भी लेनी चाहिए ये बातें, या इनको चुप ऐसे ही इग्नोर करनी चाहिए? तो इंडिया के एक बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं, राहत इंदौरी। बहुत बड़ी बड़ी जबरदस्त उन्होंने, उनका बयान था। तो उन्होंने एक शेर कहा था जो मुझे आज याद आ रहा है, तो आई थॉट कि मैं वो आपसे शेयर करूंगा, उस शेर को आपसे शेयर करूंगा। सो वो शेर था उनका: सरहदों पे बहुत तनाव है क्या? सरहदों पे बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा चेंज कर देना चाहिए। तो उसका जो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ कि राहत इंदौरी प्लीज आप अपने खबर में कुलाटियां ना मारें। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ये बातचीत क्या चल रही है। सरहदों पे बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, बिहार में चुनाव है क्या? तो मुझे लगता है कि ये जो बिहार का चुनाव करीब आ रहा है नवंबर में, अगले महीने, तो उसकी तैयारी हो जा रही है कि यही हम 56 इंच का हमारा सीना है, हम पाकिस्तान को मिटा देंगे नक्शे से, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जब आपको मौका मिला था ऑपरेशन सिंदूर में, तब तो आप बड़े चुप हो गए। पाकिस्तान ने एक फोन किया तो आपने जंग बंद कर दी। यही है इंडिया का नैरेटिव ना, कि पाकिस्तान ने फोन किया तो हमने जंग बंद कर दी। एटलीस्ट ये तो कहते हैं कि सुपर पावर का हम पे दबाव था, वरना हम पाकिस्तान के ऐसी की तैसी कर देते। तो वो भी नहीं मानना चाहते हैं। सो द क्वेश्चन रियली इज कि व्हाई इज इंडिया टॉकिंग सो एग्रेसिवली?
इसके जियोपॉलिटिकली मुझे लगता है कि जिस तेजी से पाकिस्तान अमेरिका के करीब जा रहा है, देखिए पिछले 4-5 साल से जो सबसे बड़ा जो इंडिया का नैरेटिव था कि भाई अमेरिका और इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो बाइडन इंडिया आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं, व्हाइट हाउस में उनका दावत हो रही है, ही इज गिविंग एड्रेस टू द जॉइंट सेशंस, कांग्रेस और सेनेट दोनों को उन्होंने तकरीर की, बड़े बड़े उनके जलसे हो रहे हैं न्यूयॉर्क में और ह्यूस्टन में। तो पिछले 4-5 साल से जो जो इंडिया की जो डिप्लोमेटिक नैरेटिव और नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो कामयाबियों की जो आप कह सकते हैं जो गुफ्तगू थी, उसका जो मेन टॉपिक यही था कि हम अमेरिका के इतने करीब आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका को हमारी जरूरत है। अमेरिका रिकग्नाइजेस कि इंडिया तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी है, अमेरिका इस बात को रिकग्नाइज करती है कि इंडिया के पास बहुत ताकत है, अमेरिका को जरूरत है इंडिया की चाइना को बैलेंस करने के लिए। तो ये नैरेटिव था बेसिकली। इंडिया की शान इस चीज पे मबनू थी, इट वाज डिपेंडेंट ऑन जिस पे था कि इंडिया का ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर होते जा रहा है, क्लोज। अब पिछले चंद महीनों से इट इज द अदर वे अराउंड, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका ने इतनी बुरी तरह से इंडिया को ह्यूमिलिएट किया कि इंडिया के जो लोगों को पकड़ा था, इंडिया के जो घुसपैठिए अमेरिका आ गए थे, उनको पकड़ के उनको हथकड़ियों में डालकर यहाँ बेइज्जत करके पूरे मुल्क को बेइज्जत कर दिया। फिर उसके बाद H1B का मसला देख लें आप, वीजा देख लें, उसके बाद टैरिफ सबसे ज्यादा इंडिया पे लगा दिए, ब्राजील के साथ सबसे ज्यादा टैरिफ सारी दुनिया में। हालांकि इतना चर्चा था कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप इतने करीब है, उसके बावजूद तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक ग्लोरी नैरेटिव था, जो प्रतिष्ठा जिस पे इंडिया की बन रही थी, वो उल्टा हो गया, रिवर्स गियर में आ गया है, यानी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात। लेकिन पाकिस्तान की एकदम इंपॉर्टेंस बढ़ गई है क्योंकि आसिम मुनीर के अब 3 ट्रिप्स हो गए हैं वाशिंगटन को, व्हाइट हाउस के लिए 2 ट्रिप्स हो चुके हैं, शहबाज शरीफ भी आ चुके हैं वहाँ, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप कोई मौका नहीं छोड़ते आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए, इन्फ्लुएंशियल आदमी है, जनरल है, दे आर ग्रेट लीडर्स कह दिया इन्होंने शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को, दे आर ग्रेट लीडर्स। ये डोनाल्ड ट्रंप, अगर यही बात वो डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी की बात कहते हैं तो पूरा का पूरा गोदी मीडिया धूम करने लगता है, पूरा मुल्क झूमने लगता है नशे से, खुशी से कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की उनकी बर्थडे पे फोन किया और कहा कि यू आर ए ग्रेट लीडर। तो वो चीजें अब पाकिस्तान के साथ हो रही है, तो मुझे लगता है कि भारत इज बिकमिंग ए बिट इनसिक्योर अबाउट दिस, कि क्या पाकिस्तान इज बिकमिंग ग्लोबली इंपॉर्टेंट एंड वी आर नॉट, कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है और हमारी नहीं। तो इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम उनको दुनिया के मैप से निकाल देंगे। भाई अब अमेरिका की जरूरत है पाकिस्तान, तो क्या आप जब अगर हमला करेंगे पाकिस्तान पर तो क्या अमेरिका कुछ बोलेगा नहीं? दूसरा, चाइना ने तो प्रूफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ वो तो पाकिस्तान के साथ इस तरह से खड़ा हुआ था। पाकिस्तान के जेट फाइटर्स ये वहीं चाइना से आए हैं। पाकिस्तान के मिसाइल्स जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो भी डिप्लोमेसी में, जो बाद में जो डिप्लोमेटिक जंग जो चली है कई महीनों तक, हर इदारे में, वर्ल्ड बैंक में, IMF में, UN सिक्योरिटी काउंसिल में, FATF में, वहाँ हर जगह चाइना पाकिस्तान के साथ मुसलसिल खड़ा रहा। सो इट इज ए बिग चैलेंज। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार को ऐसा लग रहा है कि उनकी डिप्लोमेटिक जो दर्जा है, जो स्टैचर है, वो कम हो गया है और पाकिस्तान का बढ़ रहा है। तो इस तरह से वो उनके ये नारे लगाने लगे कि हम अगली बार ये कर देंगे। जो मुझे हैरत हुई, जो इंडिया के जनरल है द्विवेदी साहब, उन्होंने कहा इस बार हम तैयार हैं। और जो मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ कि दुनिया की सबसे बेकार मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया की है, ब्रेन डेड मीडिया। किसी ने उनसे ये सवाल नहीं किया व्हाट डू यू मीन दैट दिस टाइम वी आर रेडी, क्योंकि पिछली बार हम रेडी नहीं थे। पिछली बार रेडी नहीं थे, दे वर नॉट रेडी फॉर व्हाट? आपने तो चूज किया वक्त, आपने चूज किया। पहलगाम का जो बुरा हादसा हुआ टेररिज्म का, वो 22 अप्रैल को हुआ।
आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई सबूत नहीं दिया, लेकिन आपने जो हमला किया वो 6-7 मई की रात को, तकरीबन 2 हफ्तों के बाद। व्हाट वेर यू डूइंग इफ यू वर नॉट प्रिपेयरिंग? तो ये चीजें इंडिया की मीडिया को समझ में नहीं आती, मेन स्ट्रीम मीडिया को, के सवाल करें कि भाई ये बंदा क्या कह रहा है। दूसरा ये भी पूछ लेते कि भाई आपको अचानक आज सुबह सुबह जरूरत क्यों पड़ी एपी सिंह साहब से। खैर, उनसे लेक्चर दे रहे थे, उनसे सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि भाई हमने 6 या 5 F-16। तो उनसे पूछते कि आपके पास सबूत क्या है इन चीजों का, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लाफिंग एट इंडिया। एकदम जो इंडिया का स्टैचर किया है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस इन ऑपरेशन सिंदूर में। एक तो एक इंडिया के साथ कोई खड़ा नहीं रहा, उसके बाद भी कोई इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। इंडिया का डिप्लोमेटिक पोजीशन ये है कि किसी ने हमारे खिलाफ नहीं खड़ा रहा। भाई आपके खिलाफ तो इजिप्ट और टर्की खड़ा हो गया था पाकिस्तान के साथ, चाइना खड़ा हो गया था, अजरबैजान खड़ा हो गया था। पर ये कहते कि किसी ने हमको अपोज नहीं किया, इसलिए हम वी कंसिडर इट ए सपोर्ट। इट इज अ स्ट्रेंज लॉजिक, जब सब जानते हैं इंडिया को, वाज क्वाइट अलोन ऑपरेशन सिंदूर में। इंडिया अकेला खड़ा था। इतनी डिप्लोमेसी, इतने चक्रे काटे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बाहर मुल्कों के, 100 से ज्यादा। इसके बावजूद किसी ने आके इंडिया के साथ इस तरह से नहीं खड़ा। एक भी मुल्क ने पाकिस्तान को नाम लेकर नहीं कहा कि ये टेररिस्ट मुल्क है, जो इंडिया की डिप्लोमेसी का मकसद था। एनीवे, तो ये जो चर्चे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके सिर्फ 2 वजूहत है। एक, इंडिया परेशान हो रही है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ रहा है, और मोदी सरकार की जो डिप्लोमेसी है और फॉरेन पॉलिसी है, उसके डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह लग जाना चाहिए कि इज इट सर्विंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट? क्या ये इंडिया के राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ा रहा है या नहीं? और दूसरी चीज ये है कि क्या ये फिर फॉरेन पॉलिसी को बिहार के इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं? तो ये बिहार में इलेक्शन जीतने के लिए क्या ये पाकिस्तान के साथ इस तरह से डिप्लोमेटिक कहिए या वॉर ऑफ वर्ड्स कहिए कि अल्फाज की जंग उन्होंने शुरू की है? ये बेसिकली पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भाई आप इस बात पे तवज्जो ना दें कि जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे इकोनॉमी में। इस बात पे जवाब ना दें कि बिहार दुनिया का वन ऑफ द पुअरेस्ट पुअरेस्ट है। इतना गरीब है कि तेलंगाना बिहार से तकरीबन 6 गुना अमीर है, 6 टाइम्स। बिहार की पर कैपिटा इनकम $800 के करीब है सालाना। यानी साल भर में एवरेज बिहारी $800 बनाता है, और तेलंगाना में 5,200। तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ पे सब 5,500 4,000 से 5,000 के ऊपर है इनकी जीडीपी पर कैपिटा। बिहार की 800 है। बहुत ही गरीब जगह है वो दुनिया में। उससे गरीब कोई जगह भी नहीं है, पाकिस्तान से भी गरीब है, अफगानिस्तान के लेवल का है, साउथ सब सहारन अफ्रीका के लेवल पे। तो उनकी गुर्बत, उनकी जो अंडर डेवलपमेंट है, उस पे से फोकस हटाने के लिए ये सरकार बात कर रही है पाकिस्तान का, जंग का, वगैरह वगैरह। तो एनीवे, आप लोगों से गुजारिश है कि बी अलर्ट। इलेक्शन आप इसलिए लड़ते हैं कि ये जो आपकी सरकार है वो आपके लिए काम करे। उनसे सवाल पूछें कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, हमारी गुर्बत मिटाने के लिए क्या करेंगे, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप क्या करेंगे, जो नौजवान हैं जो पढ़ लिखे हैं उनके लिए जॉब्स क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, हमारी सेहत बेहतर करने के लिए आप क्या करेंगे, एनवायरनमेंटल जो खराब हो रहा है उससे हमको बचाने के लिए आप क्या कहेंगे। ये सवाल करिए, और इस सवाल के जवाबों की बेसिस पर आप अपना वोट डालें, और एहतियात करें कि वोट की चोरी ना हो। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। प्लीज़, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें, दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट मुख्तदर खान। टेक केयर।